ये गजेंद्र क्या है? गज माने होता है हाथी और इंद्र माने होता है राजा। जो हाथियों का स्वामी हो, राजा हो, वही गजेंद्र है। और ये गजेंद्र त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में अपने बड़े से कुटुंब को लेकर रहता था। 200-300 इसके पुत्र पुत्रियां, फिर इतनी इनकी पुत्र वधू पत्नियां, बड़ा सा परिवार था। और ये जगत की रीत है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब संकट आता है, कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तभी हम प्रभु की शरण में जाते हैं। और प्रभु को कई बार तो ऐसी ऐसी अनोखी घटनाएं होती हैं कि मंदिर में जाओगे, वहां जाके जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे आंखें बंद कर लोगे। जहां आंखें खोलकर दर्शन करना चाहिए वहां आंखें बंद हो जाती हैं। नारियल लेके गए, अगरबत्ती लेके गए, धूप बत्ती लेके गए, फटाफट वहां चढ़ाए, क्योंकि औपचारिकता है, मंदिर में जाना है। फटाफट मंदिर में गए, आंखें बंद करी, बस माथा झुकाया, भागा। हमने कहा कहाँ से आ रहे हो? तो बोले प्रभु के मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा, आज भगवान ने श्रृंगार कैसा किया था? तो सिर खुजली करने लग गए, क्योंकि ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि प्रभु ने श्रृंगार कैसा किया। जी भर के दर्शन किया होता तो बताते। सिर्फ प्रभु ऐसा हो जाए, मेरी कन्या का विवाह हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, अच्छी सी घर में बहू आ जाए, इनका व्यापार अच्छा चल जाए, नौकरी अच्छी चली जाए, जगत की वस्तुएं मांग करके आ गए। भगवान भी कहता है कि ले तू अपनी वस्तु ले और मुझे मेरे से छुटकारा पा, मुझे छोड़। पर मेरे प्रभु भी तो चाहते कि कोई ऐसा हो जो जगत को ना मांग कर मुझको मांगे। और फिर हम कहते हैं कि प्रभु मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, तो मैं फिर ये करवाऊंगा, सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, भगवान के भजन कराऊंगा, जागरण करवाऊंगा, ये कराऊंगा, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। और जिसने सारी सृष्टि बनाई उसी को हम प्रलोभन देते हैं। कितनी विचित्र बात है। सारी सृष्टि जिसकी बनाई हुई कि जब तुम मेरा काम कर दोगे, सौदा देखो, सौदा कि तुम मेरा काम कर दोगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे हम प्रभु को भजन करें, प्रभु सुन ले हमारी। वो एक कल कहावत कही थी ना कि हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, या तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। प्रभु की दी हुई चीज को देखकर उनको अहंकार करते हैं। वो मुझे एक बात का स्मरण हो रहा है कि एक विद्यालय में ना 2 बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो वो अलग अलग जाकर के कहीं उनकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई। तो एक बार एक मित्र को किसी काम से उसी क्षेत्र में आना पड़ा जहां उसका वो घनिष्ठ मित्र रहता था। इसने अपना काम पूरा किया और कार्य पूरा करने के बाद ही अपने मित्र के घर पर पहुंचा। जब यह अपने मित्र के घर पर पहुंचा तो इसका मित्र जो था वो नौकरी पर गया हुआ था। ये घर पर उसके बैठ के आने की प्रतीक्षा करने लगा कि चाहे थोड़ी देर हो जाए, पर इतनी दूर से आया हूं, इतने दिनों के बाद आया हूं, अपने मित्र से मिले बिना नहीं जाऊंगा। ये बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा था। तब इसके हृदय में आया कि इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलूंगा, लेकिन खाली हाथ आया हूं, कुछ लेकर नहीं आया। तो इसने क्या किया कि सामने दीवार पर एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई थी। उसने उस दीवार पर से उस पेंटिंग को उतार लिया और लेकर के बैठ गया। प्रतीक्षा करने लगा कि जब मेरा मित्र लौट करके आएगा तो मैं अपने मित्र को ये तस्वीर भेंट करूंगा। 2-3 घंटे बीते। इसका मित्र जो था वो नौकरी से लौट करके आया। जैसे ही उसने अपने मित्र को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतने दिनों के बाद उसे अपने मित्र से भेंट हुई थी। गले लगा लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ कि जब से पढ़ के निकले हैं, आज इतने लंबे समय के बाद में तुमसे मेरा मिलना हुआ है। बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा इतने दिनों के बाद मिलने के लिए आया तो सोचा खाली हाथ क्या जाऊं, इसलिए तुम्हारे लिए ये सुंदर सी तस्वीर लेकर आया हूं। जैसे ही उसके उस मित्र ने वो तस्वीर देखी, उसकी दृष्टि तुरंत अपने दीवार पर लगी हुई तस्वीर पर गई। देखा तो दीवार पर तस्वीर नहीं थी। अब तो ये भौं चक्का सा उसको देख रहा है कि मेरे घर की तस्वीर को उतार करके ये मुझे भेंट कर रहा है और कह रहा है कि देख मैं तेरे लिए इतनी कीमती तस्वीर लेकर के आया हूं।
उसकी आंखें फटी हैं, स्तब्ध सा देख रहा है कि मेरे घर की तस्वीर उतार करके ये मुझे भेंट कर रहा है। और क्या कह रहा है कि देख मैं तेरे लिए उपहार लेकर के आया हूं। सोचो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, कल्पना करो। और उस कल्पना को करने के बाद सोचो कि प्रभु को कैसा लगता होगा कि जड़ जंगम वनस्पति बनाने वाले मेरे प्रभु, जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, जिनका सब कुछ दिया हुआ, जब हम उनको देते हैं कि लो हम भगवान के नाम पर ये कर रहे हैं, प्रभु को कैसा लगता होगा। विचार करके देखो जरा कि जब उनके लिए कुछ करते हैं तो कितना हमारे मन में दंभ होता है, अहंकार होता है। इसलिए प्रभु को क्या दोगे, देना है तो अपना अहंकार अर्पित करो। कहो प्रभु ऐसी कृपा हम पर कर दो कि हमारी मति निर्मल हो जाए, हम आपका भजन कर सके, अच्छे कुछ कर्म कर सके। इधर गजेंद्र को बड़ा अहंकार था अपने बड़े कुटुंब का। व्यक्ति छोटा मोटा कुछ पा लेता है तो बड़ा अहंकार हो जाता है। गजेंद्र एक तो राजा, इतना बड़ा परिवार, एक बार ये अपने पूरे परिवार को लेकर के सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए गए। हाथियों को जल में क्रीड़ा करने का बड़ा शौक होता है। ये अपने पूरे परिवार को लेकर के सरोवर में स्नान करने लगे, एक दूसरे पर सूंडों में भर करके जल फेंकने लगे। बड़ा ये लोग रस ले रहे थे। तभी क्या हुआ, जल के ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब जैसे ही गजेंद्र के पैर को पकड़ा तो गजेंद्र को लगा कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि किसी साधारण हाथी के पैर को नहीं पकड़ा, गजेंद्र महाराज के पैर को पकड़ा है, डर के हमारे अपने आप छोड़ देगा, तो पहले उपेक्षित कर दिया। बाद में जब थोड़ी पीड़ा बढ़ी तो इसको लगा अभी एक झटका मारता हूं, दूर जाके गिरेगा, और हल्के से पैर उठाने का प्रयास किया तो पैर नहीं उठा। फिर अपने शरीर का दम लगाया लेकिन फिर भी पैर नहीं उठा। इस गजेंद्र में अकेले 10,000 हाथियों जितना बल था। इसने अपने संपूर्ण शरीर के पुरुषार्थ को, ताकत को लगा दिया, लेकिन ये तनिक सा भी पैर उस ग्रह के मुख से छुड़ा नहीं पाया। अब पीड़ा अधिक हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब इसने अपने पुत्रों को बुलाया कि मेरी मदद करो। पुत्र एक दूसरे की सूंड में सूंड फंसा करके खींचने लगे हैं, लेकिन पुत्रों से भी गजेंद्र का पैर बाहर नहीं निकला। तब बेटियां लग गईं, बहुएं लग गईं, पत्नियां लग गईं, पूरा कुटुंब लग गया। जोर आजमाइश चल रही है बाहर निकालने के लिए, लेकिन तिल जैसा पैर भी गजेंद्र का उस ग्रह ने छोड़ा नहीं। अब क्या हुआ, कुछ दिन तक ये जोर आजमाइश चलती रही। पत्नियां थक गईं, सारी बहुएं थक गईं, तो पुत्र छोड़ छोड़ के चल दिए। पुत्र छोड़ के चले तो पत्नियों ने पकड़ लिया। अब कुछ दिन तक लगे रहे, अब सारी बहुएं भी छोड़ के चल दी। गजेंद्र कहता है कि मुझे मुसीबत के समय में छोड़कर जा रहे हो, जीवन भर मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज सब मुझे छोड़ के जा रहे हो। पत्नियां कहती हैं जब सारा कुटुंब लगा हुआ था तब पैर नहीं निकाल पाए, अब हम अकेली क्या करेंगे, आप तुम जाओगे जाओगे, भूखे प्यासे हम भी चले जाएंगे। सारा परिवार गजेंद्र को अकेला छोड़ करके, निरीह छोड़ करके चला आया। आज गजेंद्र की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा दूर हो गया। बड़े परिवार का बल का अहंकार आंखों के सामने चूर चूर हो गया। कितना अहंकार करता था कि 10,000 हाथियों का अकेले बल रखता हूं, इतना बड़ा परिवार है, राजा के पद पर हूं। आज आंखों के सामने सब कुछ चूर चूर हो गया। ये गजेंद्र की कथा हम सबके लिए ही है। थोड़ा बहुत रूप पा लेते हैं तो हमारे पैर धरती पर सीधे नहीं पड़ते। गजेंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। न परिवार काम आया, न बल काम आया। अब वो किसको पुकारे? तो गजेंद्र बड़ी सुंदर सी प्रभु की स्तुति करते हैं कि एवं व्यवसितो बुद्धा समाधाय मनोहृदिम जय चापम परमम चाप्य प्राग जन्मन्य शिक्षितम। कि जिसकी कृपा से ये सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, टिकती है, जिसकी कृपा से ये शरीर बनता है, जिसकी कृपा से व्यक्ति जीव हंसता और बोलता है, जिसकी कृपा से सूरज चंद्रमा निकलता है, जो जन्म लेकर के भी अजन्मा है, जो अजन्मा होकर के भी जन्म लेता है,
वो प्रभु आकर के मेरी रक्षा करे। और जैसे ही कातर भाव से गजेंद्र ने प्रभु को पुकारना प्रारंभ किया, तैसे ही मेरे प्रभु गजेंद्र की रक्षा हेतु चल दिए हैं। इधर प्रभु के जो वाहक थे ना गरुण, उनको भी अहंकार हो गया। कहते हैं कि देखो त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पर बिठा करके उड़ता हूं। भगवान ने कहा गजेंद्र का तो बाद में उद्धार करेंगे, पहले गरुण से तुम मुलाकात कर ले। प्रभु बाहर आए, गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जाना है प्रभु, जल्दी से बैठिए, आपको लेकर के चलता हूं। तो त्रिलोकी नाथ ने कहा कि बड़ा त्रिलोकी के नाथ को पीठ पर धारण करके चलते हो। कन की उंगली के नख को गरुण की पीठ पर रख दिया कि पहले जरा हमारे इस नख को तो उड़ाओ। गरुण ने कहा कि प्रभु ये कैसा हास है, वहां गजेंद्र के प्राणों पर संकट है और आप यहां क्रीड़ा करने लग रहे हैं। प्रभु ने कहा अरे तुम मुझको पीठ पर लेकर के उड़ते हो, जरा मेरी इस उंगली के नख को तो उड़ाओ। गरुण को लगा ये कौन सी बात होगी, अभी उड़ाता हूं। जैसे ही उड़ाने के लिए पंख खोलने लगा तो पंख फड़फड़ाने लगे। बहुत प्रयास किया, पंख फड़फड़ाते रहे, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया, समझ गया नाथ मैं आपको लेकर नहीं उड़ता, बल्कि आपकी कृपा है कि आप मुझे अपने संग रखते हैं, मेरी समझ में आ गया। और यहाँ गरुण का अहंकार त्रोहित करके मेरे प्रभु उसकी पीठ पर धारण होकर के गजेंद्र के प्राण पखेरु बचाने के लिए चल दिए। ग्राह गजेंद्र के पैर को घसीट करके जल के अंदर लेके जा रहा है। नन्ही से सूंड रह गई। क्षणार्ध में मेरे प्रभु ने एक हाथ से सुदर्शन चक्र को छोड़ा और दूसरे हाथ से गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके उसको जल से बाहर निकाला है। प्रभु के सुदर्शन चक्र ने ग्राह के शरीर को दो भागों में विभक्त करके आज गजेंद्र का उद्धार किया है। बोले गजेंद्र उद्धारक भगवान की जय। बंधुओं, यहां गजेंद्र का उद्धार हुआ कि ग्राह का उद्धार हुआ है? जिसे प्रभु जीवन दान दे दे, निश्चित रूप से उस पर प्रभु की बड़ी कृपा है, लेकिन जिसके प्राण स्वयं प्रभु आकर के ले ले, उसको भी तो प्रभु ने अपनी कृपा ही दी, अपने चरणों में स्थान दिया है। ये गजेंद्र और ग्राह की कथा हमें ये दृष्टि देती है कि जीवन में कुछ मिल जाए तो प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा कि आपकी कृपा से आज मुझे ये प्राप्त हुआ है। इसलिए जो जन्म मिला इस पर अहंकार मत कीजिएगा। ये पानी के बुलबुले के समान है जीवन, अभी है, दूसरे क्षण रहेगा कि नहीं रहेगा कोई कह नहीं सकता। इसलिए जो जन्म मिला है इसमें प्रभु का भजन कीजिए, जितना हो जाए उतना भजन कीजिए, जितना हो जाए उतना सत्संग कीजिए। अगर हम जब इस तन से भजन करते हैं तो ये तन हमारा पवित्र होता है। वाणी से जब हम प्रभु के गीत गाते हैं तब ये वाणी पवित्र होती है। धन से जब हम सत्कर्म करते हैं तब हमारा धन पवित्र होता है। इससे ये जो जन्म मिला है इससे भजन कीजिएगा। एकमात्र जीवन की इस मनुष्य काया की उपलब्धि है हरि का स्मरण।